साथियों को गुड मॉर्निंग। मैं नागेंद्र प्रताप सिंह ARP विज्ञान से जनपद मेरा इटावा है। और सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में अभिनंदन है। इसके बाद जो प्रथम दिवस का प्रतिवेदन है, क्योंकि ये डिजिटल है क्षेत्र और कल सर के द्वारा बताया भी गया था, तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। चूँकि मेरी हिंदी टाइपिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि आप यूट्यूब से या गूगल से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने उसके द्वारा गूगल ड्राइव के द्वारा एक इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर यूज किया। तो पहले तो मैंने लिखा था, जब सुबह का टाइम था खाली, आप इस पर भी हाथ आजमाते हैं, तो वो इंग्लिश टू हिंदी वाले थे। तो मैंने उसको PDF के रूप में भी तैयार कर लिया, वर्ड बनाया, फिर वर्ड में सेव एज में जाके PDF का चयन किया। तो अभी मैं शेयर भी कर दूंगा अपने ग्रुप में। तो मैंने इसको कल के प्रथम प्रतिवेदन को एक नाम भी दिया है कि वर्तमान की आवश्यकता भविष्य की संभावना। मेरी ये टैगलाइन है, वर्तमान की आवश्यकता भविष्य की संभावना। SCERT UP एवं SCL फाउंडेशन के सहयोग से डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटेशन थिंकिंग, कोडिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर ट्रेनर के 5 दिवसीय प्रशिक्षण में जनपद इटावा से मुझे और मेरी साथी टीम को प्रतिभाग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण का प्रारंभ SCERT UP की निदेशिका डॉक्टर सरिता तिवारी, संयुक्त निदेशक SSA डॉक्टर पवन सचान जी एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर SCL श्री आलोक वर्मा जी के द्वारा माँ सरस्वती के पूजन से शुरू किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री मानवेंद्र जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम डॉक्टर पवन सचान जी ने बताया कि बहुत ही कम प्रदेश हैं जहां कक्षा 6, 7, 8 में डिजिटल लिटरेसी को एक पाठ्यक्रम के रूप में, एक सिलेबस के रूप में शुरू किया गया है। और पूरे प्रदेश में पूरे देश में हमारा एक ऐसा प्रदेश है जो सभी विद्यालयों में, सभी UPS में कक्षा 6, 7, 8 में डिजिटल लिटरेसी को प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य ये बनेगा। SCL फाउंडेशन व अन्य सहयोगियों के माध्यम से यह कार्य शुरू किया गया है। आपके द्वारा बताया गया कि आज से ये कल जो अपना भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही थी कि आज से नवीन चुनौतियां आरंभ हो रही हैं और उन चुनौतियों पर हम कैसे मुकाबला करेंगे, यही हमको 5 दिन तय करना होगा। आदरणीय निदेशिका मैम ने अवगत कराया कि हम बच्चों को आगे बढ़ने का अगर मौका नहीं दे रहे हैं, तो हम उनके आगे एक आयरन वॉल खड़ी कर रहे हैं। छात्रों को सुरक्षात्मक तरीके से डिजिटल जानकारी उपलब्ध कराना उद्देश्य है। आज से बेसिक शिक्षा में डिजिटल क्रांति की एक नई शुरुआत हो रही है। छात्र अपनी कल्पनाओं की उड़ान को वास्तविकता में रूपांतरित कर सकेंगे। इसके पश्चात जो बुकलेट थी, इसका शुभारंभ किया गया। मैं इसको थोड़ा एडिटिंग में भूल गया। और प्रथम सत्र की शुरुआत जो इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस गीत से की गई। सभी प्रतिभागियों को एक WhatsApp ग्रुप से जोड़ा गया। एक गूगल फॉर्म के द्वारा सभी ने पूर्व आकलन का प्रपत्र भरा। द्वितीय सत्र का आरंभ यानी मैं संयुक्त श्री राजीव साहू के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम प्रतिभागियों को कुछ प्रश्न दिए गए और उनको सॉल्व करने के लिए कहा गया। और इसके बाद फिर चूँकि सभी जानते हैं, तो मैं एक शॉर्ट समरी के रूप में बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर का इतिहास, उसकी विभिन्न जनरेशन, एक पूरा लाइन बना के कंप्लीट कराया गया। उसका समय कि कब से कब तक ये रहे हैं, कौन सी उसमें तकनीक यूज होती थी, क्या उसकी विशेषताएं और कौन सा सॉफ्टवेयर, ठीक है, के विषय में अवगत कराया गया। साथ ही कंप्यूटर के प्रकार भी बताए गए। और ये जो कंप्यूटर के प्रकार थे, उनको 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। इसमें से पहला था हमारा अनुप्रयोग के आधार पर और दूसरा था हमारा आकार एवं कार्य के आधार पर, ठीक है। इसी सत्र के बीच में हमारे एक साथी जी द्वारा क्वांटम पर प्रश्न किया गया था, जितेंद्र जी के द्वारा। तो श्री अक्षांश अक्षत जी के द्वारा क्वांटम कंप्यूटर, उसकी अवधारणा, तकनीक के विषय में बताया भी गया था। जैसा कि एक बताया था कि पाई की वैल्यू को उसने निकाल कर ही वो रुका था, ठीक है। और इसके साथ ही उन्होंने साइबर फ्रॉड के विषय में भी बताया। और स्टार हैश 21 हैश के द्वारा कॉल फॉरवर्ड अगर आपकी कहीं है तो ये को भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी बताया गया। और साथ ही सभी संदर्भ दाता भी संयुक्त रूप से किसी न किसी क्वेरी को दूर कर रहे थे, जिसमें हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस
और 2 प्रकार के कीबोर्ड, QWERTY कीबोर्ड और ESDF कीबोर्ड के विषय में बताया गया। टॉगल की जो शायद कैप्स लॉक से रिलेट करती है के विषय में बताया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी यूनिट्स जो विभिन्न हमारी होती हैं बिट्स बाइट्स वगैरह या गीगाबाइट्स में के विषय में बताया गया। तृतीय सत्र के आरंभ में फिर सभी को लैपटॉप उपलब्ध कराया गया और श्री स्तवन मेहता जी एवं श्रीमती निशा सिंह जी के द्वारा तृतीय सत्र को में भी संयुक्त रूप से कोरिलेट किया गया, जिसमें नया फोल्डर बनाना, सेव करना, MS वर्ड पर कार्य करना और MS वर्ड के इंटरफेस विंडो में, इसको मैंने थोड़ा गूगल से देखा कि इसको बोलते क्या, शायद मैं सही हूँ, कि इंटरफेस विंडो में होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, मेलिंग व्यू जो हमारे सभी ऊपर रहते हैं और उनके अलग अलग क्या एक यूजेज है, जैसे हाईलाइट करना, जूम करना, इटालियन वर्ड्स वगैरह, ये सभी को विस्तृत रूप से बताया गया। टेक्स्ट एडिटिंग, डॉक्यूमेंट सेव करना बताया गया। और एक और विशेषता थी कंट्रोल जेड से लेके कंट्रोल यू, यानी फर्स्ट और लास्ट कई सारी जो है हमको शॉर्ट कीज का उपयोग बताया गया। अंडो और रीडो जो कि हमारा कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से कोरिलेट करते हैं कि उसे बताया गया। और एक असाइनमेंट सभी को दिया गया, एक एप्लीकेशन जिसमें हमारा बोल्ड वाला, इटैलिक वाला और नॉर्मल ये सबको यूज करने के लिए दिया गया। और इस प्रकार से प्रथम सत्र का मेरा ये प्रतिवेदन था। दूसरा प्रतिवेदन किसका था?